हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा। और मुझे लगता है अभी आपने पीछे देख लिया है तो आपको पता चल गया है कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। हम लोगों ने कुछ 1 महीने 2 महीने एक इटर्निटी पहले इनविटेशन पे कुछ वीडियो लेकर आए थे। उसके बाद में फॉर सम रीजन मेरे को चांस ही नहीं मिला कि मैं उसको कभी कंप्लीट करूं। आई नो ये बहुत डिले हो गया और बट ठीक है, इट्स वर्थ इट। आई प्रॉमिस इट्स वर्थ इट। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में, जो आपको यहाँ कहीं तो मिल जाएंगे, पिछले वीडियो के अंदर इनविटेशन क्या होता है वो देखा था। तो इनविटेशन का इंट्रोडक्शन हमने चेकआउट किया था और हमने चेकआउट किया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशंस क्या होता है। तो वो हमने एकदम सब कुछ चेक कर लिया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि आई विल मेक सेपरेट वीडियोस फॉर एवरीथिंग गोइंग फॉरवर्ड, बट ऐसा नहीं है। मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो बना दिया तो गॉड नोज उसके बाद में मुझे कब मोटिवेशन मिलेगा टू स्टार्ट अनदर, टू मेक अनदर वीडियो अबाउट इनविटेशन। क्योंकि आपको पता है ऐसे लिटरेचर में बड़ा मजा आता है, ऐसे राइटिंग सेक्शन के अंदर मेरे को थोड़ा ऐसे हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। फिर इसीलिए मैंने सोचा मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ डाल दूंगी ना। थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलती हूँ फ्लैशबैक में। सबसे पहले तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको इनविटेशन, जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिलने वाला है। इनविटेशन इकलौता है जो कि आपके शॉर्ट आंसर राइटिंग के अंदर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो करके ही जाना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जो दे दिया वो करना ही पड़ेगा। और जॉब एप्लीकेशन और डिबेट राइटिंग, जो रिपोर्ट राइटिंग जो है, वो हम लोगों के पास में एज ऑप्शन आएगी, बट वो भी हम यहाँ पर करेंगे। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होता है इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब होता है जब आप किसी एक पर्सन को किसी एक इवेंट के लिए इनवाइट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपके सुख में दुख में जिसमें भी शामिल हो, तो उसके लिए हम इनविटेशन लिखते हैं। हमने देखा था 2 तरीके के इनविटेशन होते हैं। एक जो चुन्नू की बुआ जी को जाएगा, जिन्हें हम इनफॉर्मल इनविटेशन कहते हैं, क्योंकि चुन्नू की बुआ जी जो है वो बुआ है ना, तो इसके लिए उनके साथ में हम फॉर्मल नहीं हो सकते। और दूसरा इनविटेशन जो होता है वो होगा जो कि चुन्नू के प्रिंसिपल से आएगा, क्योंकि चुन्नू के प्रिंसिपल और हमारा कोई नाता नहीं है, सिवाय वो हमारे प्रिंसिपल है, चुन्नू के प्रिंसिपल है, और हम वहां पे चुन्नू के पेरेंट्स हैं। इसके लिए तो उसे हम फॉर्मल बोलते हैं। तो 2 तरीके के इनविटेशन हमने देखे थे। अब ये दोनों तरीके के इनविटेशन को करने का तरीका बहुत अलग होता है। फॉर्मल इनविटेशन जो होता है उनको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। एक होता है कार्ड का फॉर्मेट और दूसरा होता है लेटर का फॉर्मेट। नहीं, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि आपको कार्ड में लिखना है या लेटर के फॉर्मेट में लिखना है। ये आप ही को देखना है कि आपको किसके अंदर लिखना है। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ सबसे पहले। एक अच्छी चीज समझाती हूँ पहले, और उसी से आपको और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे ना। आई टेल यू कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे। चलो चलो, आप वापस चले जाओ। हाँ, ये थोड़ा मैंने ब्राइटनेस कम कर दिया है, इसके लिए हो सकता है कि ये स्क्रीन थोड़ा फ्लिकर करे, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, ब्लैक वाले में नहीं करेगा, ठीक है। अभी ना यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी इनविटेशन का क्वेश्चन करना है। अच्छा, बात हम इनविटेशन की कर रहे हैं, हम रिप्लाई की बात कर ही नहीं रहे, हम इनविटेशन की बात कर रहे हैं। तो कभी भी जब आपको इनविटेशन का क्वेश्चन करना है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये उसको पढ़ के फिगर आउट करना है कि ये चुन्नू की बुआ जी को जाएगा, बोले तो इनफॉर्मल है क्या। और फिर उसके बाद में आपको फिगर आउट करना है कि ये चुन्नू के प्रिंसिपल से आएगा, बोले तो फॉर्मल है क्या। जैसे ही आपने ये फिगर आउट कर लिया कि इनफॉर्मल है या फॉर्मल, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने फिगर आउट कर लिया। एग्जांपल ले लेते हैं कि वो जो इनविटेशन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन आपने पढ़ा और क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि वो एक फॉर्मल इनविटेशन है। तो आपको पता चल गया है कि वो एक फॉर्मल इनविटेशन है, तो आपको क्या करना है, अब आपका डिसीजन ये होना चाहिए, अब आपको ये सोचना है कि ये जो इन्विटेशन है ये किस में लिखूं। क्या मैं इसे कार्ड में लिखूं या फिर मैं इसे लेटर में लिखूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कट जाएंगे इस बात के। अगर इनविटेशन को कार्ड में लिखना था और आप एकदम भाषाएं एकदम लेटर में बना के आए हो उसको, तो गए नंबर फिर। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि मेरे को कार्ड में लिखना है या लेटर में। मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डिफरेंशिएट। और अभी फिलहाल के लिए अगर बाई चांस वो चुन्नू की बुआ जी को जाने वाला है, तो इसका मतलब है कि ये आपको हमेशा किस में लिखना है, लेटर में लिखना है। बुआ जी को कार्ड भेज दिया ना, ऐसा रैप्टा देंगी, बोला अच्छा हाँ आज तो चुन्नू तूने हमको पराया कर लिया,
आज तो कार्ड भेजा है ऐसे बाकी लोगों के जैसे, बाहर वाली लोगों के जैसे। इसके लिए यहाँ पे एकदम लेटर आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कार्ड और लेटर। तो अगर इनफॉर्मल इनविटेशन आता है तो कोई तरीके का कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर लिखना ही आपको लेटर है। पर अगर अगर फॉर्मल आता है तो इसमें कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा वो देखो, आपको ना रिलेशनशिप चेक करनी पड़ेगी। आपको रिलेशनशिप, या आप अगर हम देखें कि हम किसको भेज रहे हैं, ठीक है, जो इनवाइटी है ना वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनवाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सब कुछ तब हो रहा है जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन अगर एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसली ये मेंशन करता है कि आपको सच एंड सच पर्सन को इनविटेशन भेजना है और लेटर या कार्ड के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। कुछ भी मेंशन नहीं है, हाउ डू वी नो कि हमें कैसे लिखना है, उसके लिए मैम आपको ये बता रही है। तो अगर आपको आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरे को कैसे मैं क्या इसमें पिक करूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनवाइटी देखना पड़ेगा। अब इनवाइटी आपके दो तरीके के हो सकता है। एक हो सकता है ऐसा इंसान, एक तो सिंगुलर है, सबसे पहली बात तो कोई भी एक इंसान जिसको सिंगुलरली आपको इनवाइट करने को बोला है ना, कि सिंगुलरली आपको इस इंसान को इनवाइट करना है, वो है। और एक हो गया है कि आपको कोई लोगों को सर्टेन पीपल हो सकता है, कोई भी पीपल, स्कूल मेट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ पीपल लिखा हुआ है तो कोई भी। तो अगर इनवाइटी सिंगुलर है बोले तो चीफ गेस्ट है, चीफ ऑफ ऑनर है, हो सकता है कि कोई स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल इनवाइटी है, कोई जज बन के आ रहा है तो जज हो गया, कोई मैन ऑफ ऑनर बन के आ रहा है, कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि इवेंट में एक स्पेशल पोजीशन पे होगा, या कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि इवेंट में जिसको इकलौता इनविटेशन जा रहा है, इकलौता इनविटेशन जा रहा है, ऐसे इंसान को आप कार्ड नहीं भेजते हो, ऐसे इंसान को आप लेटर भेजते हो। अरे मुझे तुम्हें बुलाना है एज अ चीफ गेस्ट, तो मैं तुम्हारे लिए कार्ड थोड़ी छपवाऊंगी कि चलो ऐसा करो इसके लिए कार्ड छपवाओ। पहले इसके कार्ड छपवाएंगे फिर इसको वो भेजेंगे। मेरे को एक इंसान को अगर बुलाना है तो मैं उसके लिए कार्ड नहीं छपवाऊंगी, उसे मैं पर्सनली इनवाइट करूंगी, और खास करके उसको एक ऐसी पोजीशन पे मैं इनवाइट कर रही हूँ जो बाकी सबसे अलग है। एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे पेरेंट्स के पास में इनविटेशन आता है तुम्हारे एनुअल फंक्शन का, तो वो जो इनविटेशन आता है और जो तुम्हारे चीफ गेस्ट के पास इनविटेशन गया होगा वो एक ही थोड़ी हो सकता है। उस इंसान को पता कैसे चलेगा कि वो चीफ गेस्ट है? सो नेचुरली अगर आप किसी एक सिंगुलर पर्सन को इनवाइट कर रहे हो और खास करके किसी स्पेशल पोजीशन पे कोई स्पेशल इनवाइट उनको जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आप हमेशा लेटर लिखते हो। कभी कभी कोई एक पर्सन जो है, जरूरी नहीं है कि स्पेशल पोजीशन पे इनवाइट कर रहे हैं, ये हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको इनवाइटी का नाम गिवन है, इनवाइटी का नाम गिवन है कि इनको आपको इनवाइट करना है, तो ऐसा है तब भी हम लेटर बनाएंगे। तो या तो वो सिंगुलर है और या फिर सिंगुलर होने के साथ वो स्पेशल है तो लेटर। अगर मेरे को पूरी जनता को भेजना है, मेरे को पूरी जनता को भेजना है कि ये सारे लोगों को मेरे को इनवाइट करना है, सारे लोग एनुअल फंक्शन में इनवाइटेड है, वेडिंग में इनवाइटेड है, इसमें इनवाइटेड है, उसमें, जो मेरे को बहुत सारे लोगों को, एक से ज्यादा लोगों को भेजना है, तो एक से ज्यादा लोग आते ही जहां पे पीपल का केस आ जाएगा वहां पे मैं क्या करने वाली हूं, वहां पे मैं लिखने वाली हूं कार्ड। तो वहां पे मैं क्या बनाऊंगी, कार्ड। तो एक से ज्यादा का जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एक बोला है स्पेशल बोला है तो उसमें लेटर जाएगा, एक नहीं बोला, ज्यादा लोग बोला है, ज्यादा लोगों में बिना सोचे समझे सीधा कार्ड जाएगा। कि अभी सामने वाले को मेरे को क्या भेजना पड़ेगा, कार्ड भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि ये जो इंसान है, ये हमको यहाँ पे कार्ड हमने 100 200 300 छपवा दिए। लिफाफा जो होता है बोले तो एनवलप, एनवलप के ऊपर सामने का एड्रेस, सामने वाले का एड्रेस आएगा, पोस्ट हो जाएगा, बात खत्म। तो कार्ड जो है वो सिमिलर हो सकता है क्योंकि आपको सबको एज अ होल इनवाइट करना है, इसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन यहाँ पे नहीं है, कोई एक स्पेशल इनवाइट नहीं जा रहा है। स्पेशल इनवाइट जा रहा है तो यू हैव टू बी मोर पर्सनल विद द पर्सन, मतलब आपकी इनवाइट में थोड़ा एक पर्सनल टच होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई उसके अंदर आप क्या लिखते हो, लेटर लिखते हो।
अब ऐसे ही अगर हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल में लेटर क्यों जाता है? लेटर इसके लिए जाता है क्योंकि आप अपनों को पराया कर दोगे अगर आपने कार्ड बना दिया। पर क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है कि आपको इनको इनवाइट करना है, अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करना है आपकी बहन की शादी के लिए, और आपको उसके लिए कार्ड बनाना है। तो अगर क्वेश्चन में एक्सप्रेसली ये मेंशन है कि आपको इनफॉर्मल इन्विटेशन बनाना है और इनफॉर्मल इन्विटेशन में भी कार्ड बनाना है, तब डेफिनेटली आप उसे फॉलो कर सकते हो। अंडर एनी अदर सर्कमस्टेंस जहां पे क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, आपको ये जो मैम ने बताया ये फॉलो करना है। इसके मार्क्स है, क्योंकि अगर आपने गलत यहां पे देख लिया कि मुझे आपको बनाना था लेटर, आपने कार्ड बना दिया, आपको कार्ड बनाना था आपने लेटर बना दिया, तो गए नंबर। सो मेक श्योर कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कार्ड कब बनाते हैं और लेटर कब बनाते हैं। कार्ड बहुत सारे लोगों को जब भेजना होता है तब मैं कार्ड बनाती हूँ, जब मेरे को एक सिंगुलर पर्सन को भेजना होता है तो मैं लेटर बनाती हूँ। इनफॉर्मल में हमेशा लेटर बनता है। इसमें हमने जो ग्रामेटिकल चीजें आपको ध्यान में रखनी थी वो मैंने आपको बता दी थी पिछले वीडियो में, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। अब बात कर लेते हैं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग 8 years अगो, और अभी मार्च में 18 मार्च को मुझे 9 years कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने एकदम स्टार्टिंग से क्या किया, जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे लगता था कि मेरे को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने चाहिए। तो आई स्टार्टेड कि मेरे को अभी एक पर्टिकुलर कोई भी इन्विटेशन जो है या कोई भी जो एक राइटिंग पोर्शन है उसका एक पेटेंट बॉडी देना है बच्चों को। ताकि से क्या हो, देखो कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रामर में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में आइडियाज नहीं आते। एज अ टीचर मेरा काम है आपका काम आसान करना। तो मैं ऐसा करती थी कि मेरे को इसमें पेटेंट बॉडी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करनी है, ताकि जो बच्चे अपने आप से लिख सकते हैं वो तो ये समझने के बाद लिख लेंगे, उन्हें फॉर्मेट बताया तो लिख लेंगे, पर जो बच्चे नहीं लिख पाते उनका क्या। सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि अभी लेट्स गिव देम पेटेंट बॉडी। तो वो चीज मैंने शुरू की, और वो चीज शुरू करने के बाद में टच वुड बच्चों का राइटिंग सेक्शन बहुत सुधर गया। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको लिखने की आदत है नहीं, और ऐसी चीजों का आपका डेली लाइफ में आपके ये काम आती नहीं है, डेली लाइफ में आप इनविटेशन नहीं लिखते हो, खास करके लेटर या कार्ड के फॉर्मेट में। इवन व्हेन यू इनवाइट, आप या तो प्रिंट करवा देते हो या फिर आजकल जो भी व्हाट्सएप पे वो क्रिएटिव्स होते हैं उनके थ्रू हम भेजते हैं, जिसमें ऑलरेडी सारी चीजें लिखी होती है। सो आई अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाई आई थॉट कि मैं आपको पेटेंट बॉडी दूंगी। ये पेटेंट बॉडी मैंने ऑलरेडी मैंने यूट्यूब बहुत कम समय पहले ज्वाइन किया है। मेरा यही चैनल नहीं, कहने का मतलब है यूट्यूब एज अ होल मैंने बहुत कम समय पहले ज्वाइन किया है, बट यस अभी फिर भी लगभग मेरे को 2 से 3 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं जहां पर भी जो भी मैंने वीडियो बनाया पढ़ाया उसके अंदर मैंने ये पेटेंट बॉडी पहले से शुरू कर दी है। बस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे कोई चेंजेस आते रहते हैं या सीबीएसई का मार्किंग स्कीम आता रहता है तो हम उसको बदलते रहते हैं। तो आज मैं आपको अपडेटेड जो हमारी पेटेंट बॉडी है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस बॉडी को अगर बाई चांस आपको लिखने में परेशानी हो रही है इन्विटेशन को कि मैं कार्ड कैसे बनाऊं, मैं लेटर कैसे बनाऊं, तो आप इसको रट के जा सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहां पे क्या क्या फिल करना है, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ऑल राइट, सो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोगों को कार्ड में हम लोगों को कार्ड के फॉर्मेट में कोई एक चीज प्रोवाइड करनी है। तो अगर मेरे को कार्ड के फॉर्मेट में कोई चीज प्रोवाइड करनी है तो हाउ विल आई मेक अ कार्ड। तो अगर मुझे कार्ड के फॉर्मेट में कोई एक चीज प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले इसको देखोगे, तो इसको देखकर आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि आप कैसे बनाते हो, आपको कार्ड कैसे बनाना होता है, नॉट लेटर, आई एम सॉरी, कार्ड के फॉर्मेट में। ठीक है, आपको कैसे बनाना होता है। सबसे पहले ये आपका एक तरीके का बॉडी हो गया जिसको आपको दिमाग में रखना है, एक एग्जाम्पल हो गया जो आपको दिमाग में रखना है, और कैसे कैसे क्या क्या मेंशन करना है वो देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है जो होस्ट है इवेंट का। ठीक है, जो इवेंट का होस्ट है, तो सारे लोग जिनको खुद से लिखना है वो सबसे पहले क्या लिखेंगे, होस्ट ऑफ द इवेंट। तो इवेंट का जो होस्ट होगा वो आप सबसे पहले मेंशन करते हैं। इसके बाद में आपने लिख दिया अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आपने यहाँ मेंशन करना है, तो ये आपने मेंशन कर दिया। अच्छा, तो ये आपके क्वेश्चन में वेरी करेगा, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ये बोले तो ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा आपका होस्ट है, पर ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करने वाला है। तो मेक श्योर कि आप ध्यान रखो। अब जैसे ही आपने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में होस्ट गिवन था आपने होस्ट यहाँ पे लिख दिया। अब आपका काम क्या होगा, ये आपका पेटेंट है, इसको आपको ऐसे के ऐसे लिखना है, दिस इज पेटेंट। तो आपको लिखना है
टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू। अब ये जो यू है ये यहाँ पे सब्जेक्टिव है। आपको याद होगा हमने इनफॉर्मल इन्विटेशन में देखा था कि हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे। ये यू यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये यू यहाँ पे इसके लिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कार्ड फॉर्मेट है, और अगर कार्ड के फॉर्मेट के अंदर सामने वाला बोले तो क्वेश्चन मेंशन करता कि आपको किसको इनवाइट करना है, कोई एक पर्सन मेंशन्ड होता तो हम यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिखते। तो यहाँ पे यू की जगह हम क्या कर देते, उस पर्सन का बोले तो इनवाइटी का नाम लिखते। ठीक है, अब क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है और हमको पीपल सारे के सारे लोगों को बुलाना है तो हमने इसके लिए यहाँ पे यू लिखा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो यहाँ पे ये कार्ड का फॉर्मेट है, खास करके इनवाइटी यहाँ पे मिसिंग था, हमें पता नहीं था किसको हमें बुलाना है, इसलिए हमने नाम जो है वो हटा दिया, यू लिख दिया। अगर यहाँ पे नाम स्पेसिफिक होता है तो आपको पता है ये लेटर बन जाता है, नाम स्पेसिफिक होता तो यहां पर ये लेटर बन जाता। नाम स्पेसिफिक है और फिर भी ये भी मेंशन्ड है स्पेसिफिकली कि आपको कार्ड बनाना है, तब यहां पर इनवाइटी का नाम आता। ठीक है, अब इसके बाद में वी हैव इनवाइटी टू द इनॉग्रेशन ऑफ द लिटरेरी क्लब। ये जो है ये आपका क्या होता है, इवेंट है। ये क्या है, आपका इवेंट है। ये भी, ये जितना भी हम येलो से मार्क कर रहे हैं ये सब कुछ वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो ये आपका क्या है, इवेंट है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इवेंट गिवन है तो आप यहां पर वो इवेंट लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जो इवेंट गिवन है आप यहां पर वो इवेंट लिखेंगे, क्वेश्चन के होस्ट को इधर डालेंगे, एक लाइन लिखेंगे टेक ग्रेट प्लेजर। अच्छा, ये टेक्स भी हो सकता है डिपेंडिंग के ऊपर जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू पेटेंट रहेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो यू लिखेंगे, अगर पर्सन का नाम मेंशन है तो यहाँ पे हम इनवाइटी का नाम लिखेंगे। टू द, इसके बाद में हमारा इवेंट आ गया, ऑलरेडी क्वेश्चन में इवेंट मेंशन होगा तो वो इवेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। ऑन आ गया, इसके बाद में हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट, ये आपका डेट आ गया। तो आपको किस दिन पे, तो व्हेन को ये आंसर करेगा, तो ये आपका क्या हो गया, डेट हो गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कोई भी डेट अज्यूम करके यहाँ पर डेट डालोगे, तो ये डेट आपकी यहाँ पे चेंज होगी। एट के बाद में ये प्रोनाउंस का ही सबसे बड़ा इशू होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप इसका ध्यान रखें। एट के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे टाइम देना है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा टाइम, अगर गिवन नहीं है तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। इन स्कूल ऑडिटोरियम, इन लगाया है डबल एट को हटाने के लिए, आप यहां पर बिल्कुल एट भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे ये आपका वेन्यू हो गया, ये आपका वेन्यू हो गया। तो कार्ड का फॉर्मेट तो इतना आसान है कि इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ होस्ट मेंशन करना है, टेक और टेक्स ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग, इनवाइटी मेंशन करना है, टू द इवेंट मेंशन करना है, ऑन डेट मेंशन करना है, एट टाइम मेंशन करना है, इन वेन्यू मेंशन करना है, और फुल स्टॉप लगा देना है। हो गया हमारा काम। ये हमारा क्या है, ये फॉर्मेट है कार्ड का। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे RSVP मेंशन करना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लीज रिस्पॉन्ड। दिस इज प्लीज रिस्पॉन्ड। ये एक फ्रेंच मैगजिम है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड। ये प्लीज रिस्पॉन्ड में यहाँ पे क्वेश्चन में जो डेजिग्नेशन गिवन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, वो लिखनी होती है। अगर आपने क्वेश्चन में आपको नहीं दिख रही है तो आप खुद से भी बनाकर इसको लिख सकते हो। सो ये आपका जो है, ये आपका कहीं ना कहीं पूरा फॉर्मेट रहता है कार्ड का। RSVP लिखना क्यों जरूरी है, अरे मेरे को तुमसे फोन करके कुछ पूछना है, तुमने मुझे कार्ड भेज दिया पर मेरे को कुछ तुमसे क्वेश्चन है तो मैं कहां पूछूं, इसीलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होता है, एड्रेस हो गया, नाम हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, ईमेल हो गया, ये सब कुछ मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ ताकि सामने वाला रिस्पॉन्ड कर दे। अच्छा, इसके साथ में जब मैं RSVP, ये मैंने मेरा डाल दिया, अब मेरी तरफ से होस्ट की तरफ से आ गया ये। ठीक है, तो ये होस्ट क्या करता है, कहीं ना कहीं ओपन रखता है इसको इनवाइटी के लिए, कोई भी क्वेश्चंस के लिए। पर मेजर इसका मुद्दा क्या होता है, मैटर क्या होता है कि हम चाहते हैं, अगर RSVP मेंशन होता है तो सामने वाला चाहता है कि आप कंफर्म करो या डिक्लाइन करो, कि जब आप रिप्लाई करोगे या तो आप कंफर्म कर दो या फिर आप डिक्लाइन कर दो। आप कंफर्म करोगे तो फिर हम लोग आपकी वो सीट जो है वो बुक कर देंगे, आप डिक्लाइन करोगे हम किसी और को दे देंगे। तो ऐसे वाले इवेंट्स के लिए RSVP होता है। ठीक है, तो कार्ड के फॉर्मेट को आप ऐसे करते हो, इसमें असेंशियली आपको क्या करना होता है, बॉक्स बनाना होता है, तभी हमें पता चलता है ये कार्ड है। तो असेंशियली आप क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको आपका कार्ड का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। अंडरलाइन करके मैंने बता दिया है कि आपको कहां पे क्या क्या मेंशन करना होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो चेंज होती है, जो अंडरलाइन नहीं है वो चेंज नहीं होगी।
इसके बाद में आपने मान लीजिए कार्ड का आपका फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया है जिसके अंदर आपको लेटर का फॉर्मेट लिखना है, आपको लेटर का फॉर्मेट चूज करना है। कुछ फॉर्मेट में चेंजेस नहीं है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। सेंडर्स एड्रेस आएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं है XYZ लगाओगे। अगर ये भी नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे। बिल्कुल लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है? मेरे को पता है अटपटा लगता है, पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर खुद से आपने कोई और एड्रेस बना लिया। अच्छा, लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे। डेट जो होगी वो एक्सपैंडेड फॉर्मेट में होगी, बोले तो एक्सपैंडेड फॉर्मेट में होगी, बोले तो DDMMYY के फॉर्मेट में होने वाली है। एक्सपैंडेड फॉर्मेट में अल्फाबेटिकली इसे लिखना है। लाइन छोड़ेंगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे और कुछ भी गिवन नहीं होगा तो सामने वाला जिसको लिखना है उसका नाम गिवन होगा, वही रिसीवर्स एड्रेस है। सो विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगा। अच्छा, इसके साथ साथ में आपको अब क्या करना है, लाइन छोड़नी है। ये आ गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत सारे स्कूल्स में मना करते हैं लिखने के लिए, बिना सब्जेक्ट के लिखने को कहते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिखने के लिए कहा था, तो हम फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि हमारी तरफ से कोई लापरवाही रह जाए और CBSE वाले फॉर्मेट का नंबर काट ले कि सब्जेक्ट किधर है। इसके लिए अगर स्कूल वाले कहते हैं सब्जेक्ट नहीं लिखना है तो फिर आपकी मर्जी है, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते। सब्जेक्ट का मतलब होता है आपको इनवाइट करना है, तो यहां पे इनविटेशन लिखना है आपको, इनविटेशन, ठीक है। और इनविटेशन का के बाद में आपका जो इवेंट है, फुल सेंटेंस बनाएंगे यहां पे। और सब्जेक्ट को हमेशा आपको क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। ऑलराइट, इसके बाद में आता है आपका सैल्यूटेशन। फॉर्मल लेटर है, सैल्यूटेशन से डियर हटा देना है। जमाने गए वो जब डियर सर लिखा करते थे हम, ठीक है, तो वो हटा देना है। यहां पे हम लोगों को क्या लिखना होता है, सर, मैम, ये लिखना होता है। रिस्पेक्टेड सर भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, रिस्पेक्टेड सर भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, सर और मैम सबसे एप्ट है, तो इसको आपको यहां पर मेंशन करना है। इसके बाद में आएगी आपकी बॉडी। बॉडी पे मैम ने स्टार क्यों बनाया है, क्योंकि बॉडी मैम देंगी कि आपको कैसे लेटर लिखना है। पेटेंट बॉडी आपको मेरी तरफ से मिलेगी, तो फिर आपने बॉडी लिख दिया, आपने योर्स लिख दिया, इसे हम प्यार से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। फेथफुली लिख सकते हो, सिंसियरली लिख सकते हो। नेम ऑलरेडी गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सूडोनाम लिखेंगे, बोले तो XYZ, या तो गिवन होगा या फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, XYZ लिखने वाले हैं। डेजिग्नेशन बोले तो पोजीशन ऑलरेडी गिवन होगी, क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो फिर आपको क्या करनी है, ओमिट करनी है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो खुद से डेजिग्नेशन नहीं बनाना है, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया इसका लेटर का। अब लेटर का फॉर्मेट है तो बॉडी देख लेते हैं, बॉडी कैसी होगी। तो लेटर की जो बॉडी है वो कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले आप लिखोगे नेम ऑफ द होस्ट, जो इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं उनका नाम आएगा। will be obliged if you could spare some time from your busy schedule to be, अब यहाँ रीजन देना है आपको, चीफ गेस्ट, चीफ ऑफ ऑनर, मैन ऑफ ऑनर, जज, ये जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो सामने वाले का वो जो रीजन है आपको यहाँ पर दे देना है कि उसको एज कैसे बुला रहे हो आप। एट द इवेंट, इवेंट जो भी है क्वेश्चन में गिवन है, एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स फंक्शन है, कोई भी एनुअल स्पोर्ट्स डे है, कोई भी फंक्शन है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, जो भी इवेंट है क्वेश्चन में गिवन है वो इवेंट लिखोगे। टू बी हेल्ड ऑन, डेट मेंशन करोगे, क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं है खुद से बनाना है। टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं है खुद से बनाना है। वेन्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं है खुद से बनाना है। काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस बाय, डेट बतानी है। अब ये जो डेट है, ये डेट कौन सी है, ये इवेंट वाली डेट है, जिस दिन इवेंट होना है। अब सामने वाला मेरे को अभी मान लो कोई एक इवेंट है जो 28 फरवरी को हो रहा है और मैंने आपको बुलाया है एज अ चीफ गेस्ट, आप मेरे को 27 को बता रहे हो कि मैं नहीं आ पाऊंगा, फिर मैं क्या करूं, मैंने तो इन्विटेशन भेज दी है, अब मैं दूसरा चीफ गेस्ट भी कहां से लाऊं। इसीलिए यहां पर मैं ऐसी डेट इनको मेंशन कर देती हूँ, तरीके की डेडलाइन जो है वो मेंशन कर देती हूँ कि आपको ना इस टाइम तक रिप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर ये पर्सन यहां तक रिप्लाई नहीं करेगा तो एक रैशनल पर्सन क्या करेगा, दूसरे पर्सन के पास जाके उसे चीफ गेस्ट बना लेगा कि ये पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहा, ये आएगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे डेडलाइन हमेशा मेंशन कीजिए, लॉजिकल है एंड ओब्लाइज। थैंक यू।
ये आपका बॉडी है। मेरे को पता है आपने बड़े बड़े लेटर देखे होंगे और आपको लग रहा होगा अरे इतना सा लेटर, ये 50 वर्ड्स का है। इनविटेशन की वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की होती है, 3 नंबर में आता है, इससे ज्यादा लिखने पे नंबर कट जाएंगे आपके। तो आपको ये इतना ही लिखना है। नेम ऑफ द होस्ट आएगा, ऐसे ही है क्वेश्चन, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में लिख लो, ऐसा ही बॉडी है, यही बॉडी लिखकर आना है। सिर्फ मैम ने जो अंडरलाइन किए हैं ये वेरी होते रहेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेंगे, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर लेटर लिखने को आएगा तो ऐसा लेटर लिखना है, समझ गए? तो फॉर्मल लेटर आपको क्लियर हो गया कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको सेंडर्स एड्रेस देखने को मिल गया, ये आपका डेट हो गया, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया, पर्सन का नाम आ गया, उसकी बिल्डिंग का नाम और पूरा वो सब्जेक्ट इन्विटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे आ गया। इसके बाद में हमने रिस्पेक्टेड सर लिखा है, आप ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है पर कुछ बच्चों को लगता है कि हमको लिखना ही है तो लिख लो। यहाँ पे आपको हमेशा क्या लिखना चाहिए, सर या मैम लिखना चाहिए, डियर सर प्लीज मत लिखिएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैम ने जैसे अभी आपको लिखकर दिखाया था जो बॉडी है, अगर उसके अंदर सच में हम चीजों को प्लेस करते तो वो कैसा दिखता। Sunrise Global School shall be obliged if you could spare some time from your busy schedule to be the chief guest at school's annual sports day to be held on 20th February 2022 2 p.m. onwards at school sports ground. Kindly confirm your acceptance by 12th February 2022 and oblige. ठीक है, ये आपका ऐसा दिखता अगर आप यहाँ पे ये थैंक यू हो गया, योर्स फेथफुली XYZ, क्वेश्चन में नाम नहीं गिवन होगा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये ऐसा दिखता अगर आप वो बॉडी ऐसे ही लिखेंगे। जीरो ग्रामेटिकल एरर, जीरो स्पेलिंग एरर, जीरो स्टाइल एरर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्टाइल सारी चीजें एकदम वैसी है, तो आपको यहाँ पर कोई तरीके की गलती देखने को नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर दैट यू राइट इन दिस वे ओनली। ओके अब इसके बाद में आ जाते हैं हम इनफॉर्मल लेटर पे। आपको तो पता ही है कि जब मेरे को इनविटेशन लिखना होता है तो इनविटेशन अगर इनफॉर्मल है तो मैं केवल लेटर लिख सकती हूँ, मैं कार्ड भी नहीं बनाऊंगी, मैं लेटर ही लिख सकती हूँ। तो जब मेरे को यहाँ पे ये इनविटेशन बनाना है तो इसका अपना एक अलग फॉर्मेट होता है। आपको पता है कि आज तक आप फॉर्मल लेटर्स करते आए हो, इसके लिए देयर आर चांसेस कि आपको ये नहीं भी आता हो, इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर। बोले तो अगर मुझे इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखना है तो उसके लिए जो लेटर बनाना है वो लेटर मैं कैसे बनाऊंगी, तो उसका मेरा फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले मैं लिखूंगी सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं क्या करने वाली हूं, मैं यहाँ पे XYZ लिखने वाली हूँ और इसके साथ में मैं क्या लिख सकती हूँ, एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकती हूँ, जैसा भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन में गिवन है, बहुत अच्छी बात है। डेट मेंशन करूंगी, ये वो डेट है जो कि जिस दिन मैं लिख रही हूँ एक्सपैंडेड फॉर्मेट में होगी, आपको पता ही है। तो एक्सपैंडेड फॉर्मेट के अंदर हम इसको लिखेंगे। एक्सपैंडेड फॉर्मेट बोले तो DDMMYY का फॉर्मेट आपका होने वाला है, और ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट आपको अल्फाबेटिकली लिखना होता है। सैल्यूटेशन, अब इसके अंदर सब्जेक्ट और रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता है फॉर सम रीजन, तो सैल्यूटेशन के अंदर अब हम क्या करेंगे, डियर लिखेंगे। अब हम यहाँ पे डियर लिखने वाले हैं बिकॉज ये इनफॉर्मल है। याद रखिए कि अगर आपकी जेनरेशन का इंसान है, बोले तो आपका फ्रेंड है, आपका कजिन है, आपका सिबलिंग है, आपके भैया है, भाभी है, जो भी, तो आप उनका नाम लिख सकते हो। पर आपके ग्रैंडपा है तो ये इस पे आप अपना नाम नहीं लिखोगे उनका कि अरे आप ये ग्रैंडपा का नाम आपने यहाँ लिख दिया, अच्छा नहीं लगता। सबसे पहली बात तो वो वैसे ही रिस्पेक्टफुल नहीं लगता है, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करते हो, रिलेशन लिखते हो। तो अगर आपकी जेनरेशन से ऊपर वाला कोई इंसान है तो आप क्या लिखोगे, रिलेशन लिखोगे, जैसे कि डियर ग्रैंडपा, डियर ग्रैंडमा, डियर मॉम, डियर डैड, डियर आंट, डियर अंकल, ऐसा। इसके बाद में फाइनली बॉडी आएगा, स्टार बना रखा है, मैं बॉडी आपको अभी बताने वाली हूँ, योर्स। इसके बाद में आप लविंगली, अफेक्शनेटली ये सब लिख सकते हैं, एंड आपका नाम आएगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं लिखना है क्योंकि घर वालों को लेटर लिख रहे हो, डेजिग्नेशन कोई सेंस मेक नहीं करता है, सो मेक श्योर कि आप यहाँ डेजिग्नेशन ना लिख दो। अब देखो बॉडी किस तरीके से होगी, इसकी बॉडी कैसी दिखेगी। अगर आप इनफॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हो तो इसका बॉडी कैसा दिखना चाहिए, आपको इवेंट को थोड़ा डिस्क्राइब करना है क्योंकि सामने वाले पर्सन से आपका एकदम ऐसे पक्का रिलेशन है, तो आपको इवेंट को थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आपने इवेंट को थोड़ा डिस्क्राइब किया, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू टू,
अब इसमें आपने पहले तो यहाँ पर इवेंट बता दिया कि तुम्हें पता है मेरी बहन की शादी हो रही है, हाँ, और ये सब। उसके बाद में गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू टू, अब यहाँ पे वेडिंग आ गया, वेडिंग सेरेमनी एट, वेन्यू आ गया आपका, ऑन, डेट आ गया आपका कि कौन सी डेट पे है। अच्छा, आप कोई मैसेज जो है वो लाइट नोट पे यहाँ पर कहीं ना कहीं बता सकते हो, आप अपनी तरफ से कोई मैसेज यहाँ पे लाइट नोट पे दे सकते हो कि अरे यार तुमको पता है हम लोग कितना वेट कर रहे थे, या फिर अरे यार आई विल बी वेटिंग, और हम लोग यहाँ पे लड्डू खाएंगे, या फिर अंकल आंटी को मेरा प्यार बोलना, रिगार्ड्स करना, कन्वे करना। तो वो सारी चीजें जो रिगार्ड्स कन्वे करना, वो आप मैसेज यहाँ पर लिख सकते हो, ऑप्शनल है, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। डू जॉइन अस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये फाइनली आपने एक सामने वाले को थोड़ा प्रेशराइज भी कर दिया, जो कि होना चाहिए। ये इतना सा आपका बॉडी है। इनफॉर्मल में थोड़ा आपका काम एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि आपको इवेंट को डिस्क्राइब करना होता है, कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज वाला जो पार्ट है ये आपको कहीं ना कहीं खुद लिखना होता है। ये दो चीजें हैं जो थोड़ा सा हो सकता है कि आपसे कोई ग्रामेटिकल एरर हो जाए, तो मेक श्योर कि आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करके रखें कि मैं किसी भी इवेंट को कैसे डिस्क्राइब करूंगा। अगर वेडिंग है, एनुअल फंक्शन है, प्रमोशन पार्टी है, या फिर ग्रेजुएशन पार्टी है, वेडिंग पार्टी है, वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है, तो मैं उसे कैसे डिस्क्राइब करूंगा, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड मैसेज तो लाइटर नोट पे आप थोड़े बहुत रेडी रख ही सकते हो, ठीक है, तो वो थोड़े बहुत रेडी रख सकते हो और वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर हम लोग देखें कि ये कैसा एक्चुअली दिखेगा, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, XYZ एग्जामिनेशन हॉल, हमारा सेंडर्स एड्रेस आ गया है, 4 फरवरी 2022 हमारा यहाँ पे डेट आ गया। डियर, अब यहाँ पे मैं कुछ भी मेंशन कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे डियर में कोई भी आ सकता है, अगर मेरे जनरेशन का है, लिशा, आंट, अंकल, मॉम, डैड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा। Finally, my dream of starting my own parlor has come true. It is a ladies exclusive. Do you know who is coming for the inauguration of Bulbul Beauty Parlor? दीपिका herself. दीपिका खुद आ रही है। हमने आपको कहा दीपिका आ रही है, कौन सी आएगी हम डिसाइड करेंगे। Sorry. So Deepika herself. The inauguration is on Sunday, 6th February at 4 p.m. ABC Road. I will be waiting for you. Yours affectionately, Bulbul. तो ये आपका अगर आप इनविटेशन मान लीजिए कोई इनॉग्रेशन के लिए करोगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन देखने को मिलेगा। अब आपने इनविटेशन तो यहाँ पर भेज दिया है। अब इनविटेशन आपने भेज दिया, आपको पता है कि मैं फॉर्मल इनविटेशन भेज रही हूँ, मेरे को कार्ड में बनाना है तो कैसे बनाना है, लेटर में बनाना है तो कैसे बनाना है, इनफॉर्मल इनविटेशन मेरे को कैसे लिखना है, वो हमने यहाँ पे दे दिया। इसको डिस्कशन हमने पहले कर लिया था कि क्या क्या मेंशन और करना होता है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, ये सिर्फ फॉर्मेट्स वाला है। अब बात कर लेते हैं रिप्लाई की। अब मेरे पास इन्विटेशन आ गया है, तो मेरे को रिप्लाई करना है, तो मैं रिप्लाई कैसे करूं, ये यूजुअली लेटर के फॉर्मेट में होगा। आप खुद ही सोचो, आपके पास में अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आपके पास में शादियों के कार्ड आ रहे हैं, आप उन्हें कैसे रिप्लाई करोगे? चलो ऐसा करो, ये कार्ड छपवा लो, चलो ऐसा करो कार्ड छपवा लेते हैं। हाँ, तो आप रिप्लाई करने के लिए कार्ड छपवाओगे क्या, कि लोगों को जवाब देना है तो ऐसा करते हैं कि कार्ड छपवा लेते हैं, कार्ड में जवाब देंगे? तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे रिप्लाई थोड़ा सा पर्सनल भी होता है, तो आप इसे लेटर के फॉर्मेट में लिखते हो। अच्छा, अब आपको सबसे पहले ये यहाँ पे रिप्लाई लिखने के लिए, जैसा सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया था, आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है, पहले तो ये देखो कि इन्विटेशन कैसा है। वहां पे इनविटेशन लिखा होगा रिप्लाई के क्वेश्चन में, तो पहले ये देखो कि इनविटेशन कैसा है। अगर इनविटेशन फॉर्मल है तो फिर रिप्लाई भी फॉर्मल जाएगा, इनविटेशन इनफॉर्मल है तो रिप्लाई भी इनफॉर्मल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि मेरे को रिप्लाई फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। अब मैंने ये देख लिया, तो इसके बाद में क्वेश्चन में या तो गिवन होगा कि आपको ये जो इन्विटेशन है इसे एक्सेप्ट कर लेना है, तो या तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो आपको एक्सेप्टेंस लिखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि डिक्लाइन करना है तो आपको यहां पर डिक्लाइन करना पड़ेगा। पर अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है और क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता है कि आप चाहो तो एक्सेप्ट कर लो, चाहो तो डिक्लाइन कर लो, तो ऐसे केस के अंदर आपको जो बॉडी अभी मैं आपको शो करूंगी, जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो, ऐसा। अब हम रिप्लाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो रिप्लाई लेटर के फॉर्मेट में आएगा। याद रखिए कि ये लेटर के ही फॉर्मेट में रहने वाला है, कार्ड के फॉर्मेट में नहीं होगा। अगर एक्सप्रेसली क्वेश्चन में मेंशन है, अगर क्वेश्चन चाहता है कि आप रिप्लाई करो और वो भी कार्ड में करो,
तब डेफिनेटली आप कार्ड बना सकते हो। और इसके अलावा कोई भी सर्कमस्टेंस के अंदर आपको लेटर ही बनाना है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो लेटर ही बनेगा। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम फॉर्मल रिप्लाई देख लेते हैं। ये हम बॉडी कर रहे हैं। देखिए, अगर फॉर्मल रिप्लाई लेटर में करना है तो फॉर्मल लेटर वाला फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मल रिप्लाई अगर इनफॉर्मल रिप्लाई मेरे को लेटर में करना है तो इनफॉर्मल रिप्लाई इनफॉर्मल लेटर वाला फॉर्मेट रहेगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी का डिफरेंस है। तो अगर मुझे फॉर्मली रिप्लाई करना है, लेटर लिखना है, तो मेरी बॉडी कैसी होगी? क्या एक्सेप्टेंस कैसे लिखूंगी और डिक्लाइन करूंगी तो कैसे डिक्लाइन करूंगी, ये चीज मैं आपको बताने वाली हूं। एक और चीज, बहुत सारे स्कूल जो है वो कहते हैं कि आपको रिप्लाई भी क्या करना है, बॉक्स बना के लेटर के फॉर्मेट में करना है। आपकी दुविधा यहीं पे खत्म कर देती हूं। सबसे पहले तो लेटर में ही करना है, आप चाहो तो सैंपल पेपर जाके देख सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको बोला जाता भी है कि आपको कार्ड के फॉर्मेट में करना है, कुछ नहीं करना, ये जो मैम ने बॉडी यहां लिखाई है ना, इसको बॉक्स में डाल दो। अगर लेटर के फॉर्मेट में करना है तो लेटर की अपर बॉडी आ जाएगी और उसकी लोअर बॉडी आ जाएगी, ये बॉडी रह जाएगी हमारी। और इसके बाद में अगर मान लो कार्ड में लिखना है तो बस इसमें बॉक्स बना दो और हो गया। बॉडी देख लीजिए, अगर मेरे को फॉर्मल रिप्लाई देना है, फॉर्मल इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है, बोले तो फॉर्मल रिप्लाई देना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? नेम ऑफ द सेंडर, बोले तो जो होस्ट था हमारे इवेंट का उसका नाम आएगा, थर्ड पर्सन में रहता है, ये ध्यान रखना है, तो वही चीज ध्यान रखिए। हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, ओह आई एम सो सॉरी, थर्ड पर्सन में होता है, वो ध्यान रखना है। नेम ऑफ द सेंडर, ये यहाँ पे कौन है? ये इनवाइटी है। तो अभी यहाँ पे इनवाइटी है क्योंकि जिसने भेजा था वो होस्ट है, जिसने भेजा था वो होस्ट है। अब यहाँ पे मेरे को मिल गया है ये इनविटेशन, तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे रिप्लाई करना है। तो नेम ऑफ द इनवाइटी, बोले तो मैं जिसको इनविटेशन मिला। नेम ऑफ द सेंडर हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ नेम ऑफ द होस्ट, होस्ट आ गया, टू द इवेंट, वेडिंग हो गया, इनॉग्रेशन पार्टी हो गया, जो भी, ऑन डेट दिस। आप चाहो तो एट वेन्यू भी बता सकते हो। तो ये मैंने आपको बता देती हूं, मैं जो ये जितने भी फॉर्मेट्स आप देख रहे हो, ये कोई रैंडम किसी चीज से उठाकर बताए हुए नहीं है, या फिर दूसरे ऐसे ऐसे करके और वहां से कलेक्ट करे हुए नहीं है। ये 8 साल में सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। सीबीएसई मार्किंग स्कीम में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करता है कि ये जो पॉइंट्स है आपको अपनी बॉडी में मेंशन करने चाहिए, वो पॉइंट्स मेंशन्ड है। ये बॉडी के बाद में आपके मार्क्स नहीं कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। ये वैसे बनाए हुए हैं, जब पेपर चेक किए हैं, उन पेपर को चेक करते हुए जो मार्किंग स्कीम हमको दी जाती थी, उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं ये। तो ये जो है, ये शायद और बाकी फर्जीवाड़े से ज्यादा बेटर है। तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। मैं अभी भी आपको कह रही हूं कि ये बॉडीज को आप फॉलो करो, ये जरूरी नहीं है। आप अपनी खुद की बॉडी बना सकते हो, आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हो। ये मैं इसके लिए बता रही हूं ताकि मिनिमम से मिनिमम एरर्स हो, क्योंकि ये खुद वो वैसे बनाया हुआ है जैसा कि सीबीएसई आपसे एक्सपेक्ट करता है। आप चाहें तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देख लीजिए अभी सैंपल पेपर की, और उसमें रिप्लाई के 4 पॉइंट जो सीबीएसई ने बताए हैं वो देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। ये है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर हम वीडियो ऐसे ही लेकर आते हैं ताकि इसे आपको फुल मार्क्स मिले। तो आप ये थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बाकी जितने भी बॉडीज हैं उनमें से कोई सा भी कर सकते हैं, ये पूरा उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अब जब मैंने ये लिख दिया, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, डेट के साथ में एट लगा के वेन्यू भी मेंशन कर सकती हूँ। अब मैं आपको एक और चीज इसमें बताती हूँ। इनवाइटी का नाम आ गया, अच्छा आपने एक्सेप्टेंस अपनी बता दी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, डिक्लाइन कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। होस्ट का नाम आ गया, जब मैं एक्सेप्ट कर रही होती हूँ तभी मैं इवेंट, डेट और वेन्यू मेंशन करती हूँ। जब मैं एक्सेप्ट कर रही होती हूं तभी मैं इवेंट, डेट और वेन्यू मेंशन करती हूं, अदरवाइज नहीं करूंगी। जब मैं डिक्लाइन करूंगी ना, जब मैं इसको डिक्लाइन करने वाली हूं तो फिर मैं आपको पता है क्या करूंगी, यहां पर ये जो इवेंट है, ये इवेंट को मेरे को मतलब इवेंट को, डेट को मेंशन करना ऑप्शनल हो जाता है। क्यों ऑप्शनल हो जाता है? क्योंकि मैं वहां जा ही नहीं रही हूं। जब मैं जाती हूं तब मेरा उसको मेंशन करना एकदम मैंडेटरी हो जाता है कि ये तो मुझे करना है। तो मैंडेटरी तब होगा जब मेरे को एक्सेप्टेंस दिखानी है। डिक्लाइन के केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं।
देख लीजिए, सेंडर ऑफ द रिप्लाई बोले तो इनवाइटी थैंक्स, अगर मेरे को इनविटेशन डिक्लाइन करना है तो सेंडर ऑफ द रिप्लाई बोले तो इनवाइटी थैंक्स। अब यहाँ पे आ गया होस्ट का नाम, ऑफ फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द इवेंट आ गया, डेट आ गया सामने वाले को बताने के लिए कि कौन से इनविटेशन को हम डिक्लाइन कर रहे हैं। बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी, ये सब कुछ क्यों आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मल रिप्लाई चल रहे हैं, थर्ड पर्सन में जाएंगे। regrets his inability to attend because of prior engagement, कमिटमेंट भी हो सकता है। तो ये सब कुछ में आपको केवल ये सारे जो है क्वेश्चन में ढूंढने, यहाँ पे प्रनाउन ही और शी जो भी आपका क्वेश्चन में लिखा हो, कन्वेज बेस्ट रिगार्ड्स। जब आप डिक्लाइन करते हो आपका डिक्लाइन मेंशन करना जरूरी है, थैंक यू मेंशन करना जरूरी है, रीजन मेंशन करना जरूरी है। ऐसे आप डिक्लाइन करते हो ये सब चेक किया जाएगा। हमने थैंक्स मेंशन कर दिया, रिग्रेट्स में डिक्लाइन मेंशन कर दिया, रीजन मेंशन कर दिया, इसमें मार्क्स मिलेंगे। रीजन में बोला है तो ऐसा नहीं है कि रीजन बता दिया वो एक्चुअली ना हम इसकी शादी में जा रहे हैं, आपकी शादी के अंदर पनीर की सब्जी नहीं है ना, ऐसा नहीं बताना। ये प्रायर एंगेजमेंट, प्रायर कमिटमेंट यही रखना है आपको, वहां पर आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर गिवन है कोई रीजन जिसकी वजह से वो डिक्लाइन कर रहा है तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हो। सो ये आपके फॉर्मल जो है हमारे रिप्लाई हो गया कि फॉर्मली हम कैसे इसको रिप्लाई करेंगे अगर हम लोगों को इनवाइट एक्सेप्ट करना है या फिर डिक्लाइन करना है। अगर मुझे इनफॉर्मल रिप्लाई करना है तो इनफॉर्मल रिप्लाई के अंदर आप ध्यान रखिए लैंग्वेज आपकी जो है थोड़ी सी फ्रेंडली रहेगी ज्यादा, क्योंकि वो इनफॉर्मल है। आप यहाँ पे थोड़ा कॉर्डियल रहोगे क्योंकि आपका रिश्ता उनके साथ अलग है, और आपको थर्ड पर्सन अवॉइड करना है क्योंकि आप अगर यहाँ थर्ड पर्सन या किसी का नाम लिख देते हो तो कोई ऑफेंड हो सकता है। तो आप एक्सेप्ट करोगे तो फ्रेंडली आपको बता देना है कि अरे बिल्कुल आएंगे बुआ जी, ऐसे कैसे चलेगा अगर हम नहीं आएंगे तो, या फिर बुआ जी बोलेगी अरे हाँ हाँ चुन्नू के बर्थडे में तो आओगी, इतना सा था चुन्नू जब मैं आई थी, जब पहले देखा था उसको, बिल्कुल आऊंगी, ऐसा फ्रेंडली। और डिक्लाइन करना है तो रीजन देना है, रीजन आपको पता है। अब यहाँ पे रीजन थोड़ा सा हम डिफरेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज मेंशन करोगे कि भाई बुआ जी देखो आना चाहता था पर मैं आ नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरे में बहुत ऐसी इमरजेंसी आ गई है। आपने बुआ जी को कह दिया प्रायर कमिटमेंट, बुआ जी कहेगी इधर आ बेटा, है इतना सा था तू, हाँ अभी तेरे प्रायर कमिटमेंट हो रहे हैं, कौन से प्रायर कमिटमेंट हो रहे हैं ये। इसके लिए मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो रीजन दो वो भी सही है। फॉर्मेट आपको पता है वही रहेगा हमारा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, डियर, बॉडी में एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट बताना है। आप चाहो तो रिगार्ड्स और नेम लिख सकते हो, चाहो तो योर्स और नेम भी लिख सकते हो। अब मान लो मेरे को एक्सेप्ट करना है तो मेरी बॉडी कैसी दिखेगी, एक्सेप्ट करना है, ये इनफॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रही हूं और उसमें इनफॉर्मल रिप्लाई लिख रही हूं एक्सेप्टेंस का, तो कैसा दिखेगा, I have received your invitation for event mention करूंगी, to be held on date mention करूंगी, at time mention करूंगी, double at आ रहे हैं, venue mention करूंगी। I am extremely happy to know, आपको इवेंट के बारे में थोड़ा और बताना है, यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। I would like to confirm my presence, confirm आपको बिल्कुल करना है, ये बोलता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो। लुकिंग फॉरवर्ड, और फिर एक हैप्पी नोट पे आपको इसको खत्म करना है कि मजा आएगा, लड्डू खाएंगे साथ में, ऐसा। इसके बाद में अगर ये तो आपने एक्सेप्टेंस करनी है तो आपको ऐसा कुछ ये दिखेगा, ये आपकी बॉडी रहेगी सिर्फ, और जो मैम ने अंडरलाइन किया है वो एज पर क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। ऐसे ही अगर मुझे डिक्लाइन करना है तो मैं क्या करूंगी, I feel honored to be invited to the event, yeah I'm so sorry, I feel honored to be invited to attend। इसके बाद में मेरे को event mention करना है। प्लीज एक्सेप्ट माई थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे ये थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस चेंज हो जाएगा अगर इवेंट थोड़ा दुख भरा है तो, है ना। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल प्रीवियस कमिटमेंट्स, ये मेंशन करना जरूरी है। आप डिक्लाइन करते हो यू हैव टू गिव रीजन, पर आप डिक्लाइन करते हो और सामने वाली आपकी चाची लगती है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे प्रायर कमिटमेंट है, वो एक जापड़ देगी और बोलेगी अच्छा तो इतना छोटा था, प्राइवेट तेरे को प्रायर कमिटमेंट्स हो रहे हैं। इसके लिए इसको और फ्रेंडली हम डिक्लाइन कर पाए, इसके लिए हम क्या कहते हैं, सम अनअवॉइडेबल प्रीवियस कमिटमेंट्स। I shall not be able to attend, आपकी कोई सेरेमनी है या इवेंट है तो वो मेंशन कर दिया, एंड बेस्ट विशेस।
सो ऐसे आपके ये रिप्लाई का फॉर्मेट रहेगा, ये आपके रिप्लाई की बॉडीज रहेंगी। बॉक्स में डालना चाहते हो बॉक्स में डाल सकते हो, अगर आप चाहते हो लेटर में डालना तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी आ जाएगी तो वो लेटर में हो जाएगा। इसके साथ में आपका इनविटेशन कंप्लीट हो गया। इनविटेशन में हमने फॉर्मेट और इंट्रोडक्शन पहले ही देख लिया था। आज हम लोगों ने देखा है फॉर्मल इनविटेशन जो है उसे हम कैसे लिखते हैं, कार्ड के फॉर्मेट में, लेटर के फॉर्मेट में। इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखते हैं लेटर के फॉर्मेट में, हम लोग फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन कैसे करते हैं, और इनफॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन कैसे करते हैं। यही पॉसिबल क्वेश्चंस है, सबकी पॉसिबल पेटेंट बॉडीज आपको दे दी है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं आप इनको यूज कीजिए। मैं नहीं कहती हूं आप टर्म 2 में जाकर डायरेक्ट इसको लिखिए, आप प्री बोर्ड में ट्राई कीजिए। तो पहले आप इसको इस्तेमाल कर लो, फिर आप इसको विश्वास करना, फिर बोर्ड में लिख देना। एंड आई एम श्योर कि आपको 3 आउट ऑफ 3 इसमें मिलेगा। I hope you enjoyed the video. I'm so sorry that you kept waiting for this video and I kept you waiting for this video. I am extremely sorry and I will see you in my next. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं पर अगर वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल ग्रो कैसे करेगा। प्लीज अपना योगदान दो, ये एब्सोल्युटली फ्री है। And I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.